नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशी है और ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पर। अभी मैं अपनी छत पर बैठी हुई हूँ और धूप ले रही हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए एक टॉपिक पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप लोगों के मतलब से शायद इम्पोर्टेंट होगा भी या नहीं भी, बट मैं चाहती हूँ मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आपने देखा होगा कि लोग लड़कियों की पढ़ाई के अगेंस्ट बहुत होते हैं, या फिर लड़कियां कहीं भी अकेले जाएं और कहीं भी अकेले घूमें या किसी भी तरह के कपड़े पहने, इस चीज़ से उनके घर वालों को कोई मतलब नहीं है। वो उनके घर वाले उनको फ्रीडम देते हैं, लेकिन जो सोसाइटी के लोग होते हैं, आसपास के पड़ोसी होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ से बहुत मतलब होता है। वो क्यों, वो मुझको भी नहीं पता क्यों, लेकिन मतलब बहुत होता है। अगर लड़कियां कहीं भी घूमने जाएं या फिर किसी भी काम से जाएं और थोड़ा सा लेट हो जाएं और फिर अपने घर पे आए, तो लोग अपने घरों के गेट पर खड़े होकर देखते हैं कि ये कहाँ से आई हैं। उनको एक मिनट भी नहीं लगता लड़कियों को जज किए बिना। वो एक मिनट में जज कर देते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है, ये इतनी लेट आई कैसे है, किसी लड़की के साथ घूम रही होगी या फिर अय्यासियाँ कर रही होगी वगैरह वगैरह। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि क्या ये कुछ काम कर रही होगी या किसी काम से गई होगी। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और लड़कियां इसी चीज़ से डर कर कुछ तो बैठ जाती हैं और कुछ बैठा दी जाती हैं, शादियां कर दी जाती हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि इतनी लेट आई थी, किसी लड़की के साथ थी या फिर कहीं गई थी। ये सब बातें माँ बाप तक पड़ोसियों के द्वारा पहुँचती हैं, या फिर कोई किसी से कहता है, कोई किसी से कहता है, या फिर कोई किसी से कहता है, तो ऐसे करके वो उनके कानों तक पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं। मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। या तो वो पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, या वो कुछ काम करें या ना करें। अगर वो कुछ काम करें तो अरे बहुत पढ़ी लिखी बन रही है, या फिर कुछ काम ना करें तो अरे इसको क्या आता है, पढ़ी ना लिखी, ये कैसी है, इसको कौन पूछेगा। घर का काम आए तो सारा दिन घर का काम करती रहती है, पढ़ लिख भी लिया कर, पढ़े लिखे तो सारा दिन पढ़ना लिखना, क्या करेगी पढ़ लिख के। आखिरकार में तुझे चूल्हा चौकाई तो करना है, घर ही तो संभालना है, क्या होगा पढ़ लिख के। इस तरह की बातें होती हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का जीवन होना आसान नहीं है। मैं बहुत बड़ा जो है एहसान मानती हूँ भगवान पे कि आपने हमको इस धरती पे जन्म दिया है इन सब चीज़ों को सुनने के लिए। लड़की को किसी चीज़ से नहीं तोड़ा जा सकता, उनको बस एक चीज़ से तोड़ा जा सकता है, वो है उनके करैक्टर पर उंगली उठाना। लोग उनके करैक्टर पर उंगली उठाते हैं जिससे वो टूट जाती हैं। और वो टूटे या ना टूटे, पर उनके घर वालों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी लड़की भी ऐसा कर जाए। अगर गांव पड़ोस मोहल्ला में एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, तो माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे देखते हैं जैसे कि अगला नंबर उसी का है। वो ये नहीं समझते कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। 100 में से एक व्यक्ति होगा जो समझेगा कि हाँ, लड़कियों के मन की बात है, नहीं तो 100 में से 99 ऐसे होते हैं जो बस गलत इंटेंशन के साथ देखते हैं। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले लड़कियों के लिए, कुछ भी कर ले, लेकिन लड़कियों की इज्जत घर, सोसाइटी, मोहल्ले में अभी भी वही है कि गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, लड़की अगर प्रिपरेशन भी कर रही है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग भी गई और
अगर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत कम इन लॉज ऐसे होते हैं जो ड्यूटी पर से आने के बाद उसको रोटियां बनाने के लिए नहीं कहते, अगर वो अपने इन लॉज के साथ में रहती है। इंडिया में तो ऐसा ही होता है, लड़कियां अपने इन लॉज के साथ में रहना पसंद करती हैं ज़्यादातर, वो पसंद करें या ना करें, बट सोसाइटी यही कहती है कि लड़कियों को चाहे जॉब हो या ना हो, अपना घर बार संभालना ज़रूरी है। तो उनको तो चाहे जॉब हो या ना हो, उनको तो रोटियां बनानी है। एक मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मिसिस मूवी है शायद, उसमें ऐसी एक्टर है जो जिसका जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है, नर्सिंग होम में काम करता है शायद, और वो उसको उसके जो खाने में नकल निकालता है, उनके इन लॉज, उनके जो ससुर होते हैं वो, और वो बहू और उसकी सासू माँ काम करती रहती हैं किचन में दिन भर। तो वो फिल्म ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो सकती है किसी न किसी के जीवन में, किसी न किसी के क्यों बोलूँ, वो हर लड़की के जीवन में जीवन की है। मैं आपको बताऊं, अगर घर में पापा काम करके आते हैं, बाहर से ड्यूटी करके आते हैं, और मम्मियाँ हमारी सुबह की जगी हुई होती हैं, स्कूल के लिए लंच बनाती हैं, पूरा दिन घर की सफाई करती हैं, सभी के कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, और फिर शाम का खाना बनाती हैं। अगर फिर शाम के खाने में अगर थोड़ा सा भी नमक कम हो गया तो इतने प्यार से नहीं बोला जाता कि कोई बात नहीं, नमक कम है, हम डाल लेंगे। अरे बाहर से आओ, थक हार के काम करके आओ, ऐसा खाना मिलता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कहा जाता है। हमारी मम्मियाँ हमारे पूरे घर से पहले जगती हैं और सबसे लास्ट में सोती हैं। ये होती है औरतों की ज़िंदगी, और यही चीज़ देखते देखते उनकी बेटियां भी बड़ी होती हैं, तो वो भी यही चीज़ सीखती हैं कि जब उनकी माँ सह रही है तो उनको क्यों नहीं सहना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, या तो आप लड़के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या किसी के पापा होंगे, किसी की माँ होंगी, प्लीज़ लड़कियों को लड़कों के बराबर का रखिए। अगर आप लड़कियों से एक टाइम के बर्तन धुलवाती हैं तो शाम के बर्तन अपने लड़के से धुलवाइए। अगर आप अपनी लड़की को खाना बनाना सिखा रही हैं तो आप अपने लड़के को भी खाना बनाना सिखाइए, ताकि दूसरे की जो लड़की है वो आपके घर आए तो उसको ऐसा महसूस ना हो कि सब कुछ बोझ उसी के ऊपर डाल दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग बराबरी नहीं करते, आप लोग बराबरी करते हैं पढ़ाई लिखाई में, आप लोग काम में बराबरी नहीं करते। मुझे पता है कि कोई माँ बाप अपनी लड़की को, अब बहुत अच्छा ज़माना हो गया है, कोई माँ बाप अपनी लड़की को डांटना नहीं चाहता, और बहुत से होते हैं डांटते हैं, बहुत से होते हैं नहीं डांटते, लेकिन जो काम लड़कियां सीखती हैं वो काम आज भी लड़के नहीं सीखते। घर का बेसिक वर्क भी नहीं आता उनको। अगर आपकी वाइफ झाड़ू लगा रही है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, आप पोछा लगाइए। अगर आपकी वाइफ सब्जी बनाएगी तो आप उस सब्जी को काटेंगे, तो वो भी तो इंसान है। अगर आप पूरे दिन काम करते हैं तो वो भी तो आपके घर का काम करती है। तो मेरा सभी मम्मियों से यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने लड़कों को भी काम सिखाइए, ताकि आपकी जो आने वाली बहू हो उसकी ज़िंदगी आप जैसी ना हो। तो यही मेरी वीडियो थी, यही मेरा आज का टॉपिक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।